अथाष्टमोध्याय भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भृकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। 1-2 शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। 3 तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर नसत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। 4 हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लतागुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। 5-6 अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपापूर्वक इन ब्रह्मा को पंचान्न रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। 7 भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में शठीशत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। 8-91/2 ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण, विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। 10-11 ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। 12-13 तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। 14-16 केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे दोष कैसे रह सकता है। 17-18 झूठ बोलने का। उस सभास्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। 19-20 इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। 21 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8 9वां महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। 1-2
दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, ये बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव नहीं पा सकते। 2113 4 कैरेट 2/211। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे ये श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे, एप्सिलॉन एल तारांकन 8 हाउस। ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। 9-10 इस समय जो मेरे लिंग निष्कलंक आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेद सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। 11 जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। 12-13 जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। 14 हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। 15-17 इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह नादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। 18-20 अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। 21-22 रथोत्सवादि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप ये सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः ये परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। 23-25 इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। 26-27
नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें अपनी अमृतवर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता और पारस्परिक वैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे। 28-29 मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभरूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं हैं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। 30-32 अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। 33-35 मैं ही परब्रह्म हूँ। तल सगुण और अकल निर्गुण ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्मरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। 36-37 अन्य सभी जीव अनात्मरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझमें जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्मस्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। 38-43 हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। 44 मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से दूसरे मेरे साथ एकतव सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। 45 प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। 46 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव के महेश्वरत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9 अथ 10वां अध्याय सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभो, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। आधा शिवजी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वो सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूत आदि वहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। 1-4 सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं।
पांचवा कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझमें ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन पांचों कृत्यों को पांचों भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन पांच कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। चार दिशाओं में चार मुख हैं और इनके बीच में पांचवा मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। 9-11 उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। 12-13 हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूलता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। 14-15 पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। 16-17 पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से ओकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। 18-20 इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह हकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र 51 प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। तारांकन उसी से शिरोमंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। 21-24 नंदकेश्वर बोले, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना करकमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 25 यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। 26-27 ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभो, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंचब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको। टीका प्रारंभ। तारांकन अयूरी लरी
ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। टीका समापनम। नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं। आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं। आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। 28-31 ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। 32 इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, ये जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संक मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। 33-35 मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी अमावास्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेद मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए, इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। 36-39 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में ओंकारोपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10